नमो वित्रा नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौव साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौवपावपणाशनो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सौवेसी मंगलाणं च सव्वेसीं परमं हवै मंगलम् पडवम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी आपसे शुरुआत करते हैं, बोलिए। सुरेश जी बोलिए। महेश भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलिए बोलिए। मारे एक है ना मन में एक प्रश्न આવતો હતો कि रियल में हूँ शुद्धात्मा हिंदी છું में साहब। हिंदी में है आज। अच्छा आज हिंदी में सॉरी। अच्छा हाँ आपकी भाषा में, आपकी भाषा में। हाँ रियल में मैं शुद्धात्मा हूँ महेश भाई। बोलो बोलो। रियल में मैं शुद्धात्मा हूँ, रिलेटिव में मैं सुरेश खरे हूँ। अभी ये सत्संग करवानु, सत्संग सांभळवानु, पूजा पाठ करवानी, विधि करवानी कोने फायदो थाय छे ए खबर पड़े छे कि रिलेटिव पार्ट ने फायदो थाय छे। तो आप गुजराती क्यों बोलते? नहीं नहीं हाँ सॉरी सॉरी बीच में आ जाता आपको देख करके। हाँ, तो बोलिए। मुझे फिर ऐसा कभी कभी मन में आता है कि यदि मैं नहीं करूं तो किसको नुकसान होगा, रिलेटिव पार्ट को होगा और जो लोग करते हैं और नहीं करते हैं ये कुदरत करवा रही है उन लोगों से कि नहीं करवा रही है, और नहीं करती है तो किसको नुकसान होगा। थोड़ा ये जानकारी चाहिए थी बनने तरफ और दोनों को मोक्ष में जाने का है। दोनों को है करता है वो उसको भी आराम है और जो करता है वो भी मैंने कुछ समझ में नहीं आता है। ये दोनों को कुदरत करवा रही है उन लोगों से कि मैंने कि बलजबरी कर रहे हैं वो लोग। मैं समझ में नहीं आया कि दोनों को मोक्ष में जाना है कि दो कौन है? दोनों माने क्या, जो नहीं करते ये सब पूजा पाठ और सत्संग नहीं संभालते, नहीं सुनते समझते, तो वो बोलते कि हमारी कुदरत हमसे नहीं करवाती है। वो खरे भाई तेरी कुदरत तेरे से करवाती है तो तू कर। हाँ तो आपका ही प्रश्न पूछो। जो लोग नहीं करवाते ऐसा बोलते वो जाने दो। आपकी अच्छा। आपकी बात करो। हाँ नहीं तो आपको अपने इसको फायदा किसको है, माने अपने को जो फायदा करेगा किसको, उसको रिलेटिव फायदा। पार्ट को होगा ना। जो करेगा उसको फायदा होगा। जो करेगा उसको फायदा होगा। हाँ नहीं जो तो नहीं क्या उसको करेगा, जल्दी मोक्ष मिलेगा कि लेटर ऑन मिलेगा कुछ, फायदा कैसे क्या होगा। जो पुरुषार्थ करने वाला है खरे भाई और कोई नहीं है। दूसरे की बात तो हम करते नहीं है। थर्ड पर्सन वाले मैं और आप सामने सामने बैठे बराबर बराबर जो है, और आपके अंदर जो शुद्धात्मा का ज्ञान हुआ तो जो जी जी 5 आज्ञा का पुरुषार्थ, फिर वो जो दूसरे रिलेटिव रियल पुरुषार्थ, 2 चीज दिया, रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव रियल पुरुषार्थ। रियल पुरुषार्थ में 5 आज्ञा आ जाती है और रिलेटिव रियल पुरुषार्थ में सब विधि आ जाती है, आरती आ जाती है, पदों आ जाती है, आ जाता है, जी जी प्रतिक्रमण आ जाता है और ये सब चीज आ जाती है। महात्मा की सेवा भी आ जाती है, वो सब रिलेटिव रियल पुरुषार्थ। तो वो जितना हम करेंगे इतना अपना खुद का फायदा वाला भाग, जो नहीं करेंगे उसको हिसाब से उसको गैर लाभ होगा, मगर हम नहीं करेंगे हमको गैर लाभ होगा। तो दादा भगवान ने बताया ना, जो करेगा वो पाएगा, तू क्यों भयो करेगा वो उदास। पाएगा।
तू क्यों भयो उदास, वो सामने वाला नहीं करेगा तो आपको देखने का नहीं है, अच्छा मगर हमें अपना काम निकाल देने का। और नहीं होता है तो उसका पुरुषार्थ भी दिया है। दादा के पास शक्ति मांगो, दादा के पास प्रार्थना करो, शक्ति मांगो, प्रार्थना करो, प्रतिक्रमण करो, वो सब उपाय तो है ही अपने हाथ में। मगर उपाय भी नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, लॉस होगा। लॉस। पहले तो पक्का निश्चय करने का, सुबह उठ के मुझे सब विधि करने की है, पुरुषार्थ करने का है, रिलेटिव रियल देखने का है, यानी कि 5 आज्ञा का संपूर्ण पालन करने का निश्चय करना है। वो भी हमें नहीं करना है, खरे भाई के पास कराने का है। हमें तो हमारा काम क्या है शुद्धात्मा का, कि खरे भाई निश्चय करता है कि नहीं, शक्ति मांगता है कि नहीं, हमारे सुपरविजन करने का हमारा काम। वो 5 आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो सुपरविजन जो फैक्ट्री में होता है तो क्या करता है, वो आदमी के पास काम करवाते, वो नहीं करते तो डांटते भी है, चेतावनी भी देते हैं। तो हमें सुपरविजन का, हमारा इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं ना, अंतरात्मा दशा हमें प्राप्त हुई। तो खरे भाई क्या करते हैं उसका सुपरविजन करना है हमें, कि जी ठीक जी। तरह से नॉर्मलिटी से, सहजता से कुछ ऊपर नीचे खरे भाई हो जाते, और टाइम बिगाड़ते खरे भाई, कि प्रोडक्शन लेते, फैक्ट्री में प्रोडक्शन लेते ना, वो तब छोड़ो ना इलेक्ट्रिशियन production वाला। चलती है माप। तो ये प्रोडक्शन तो की बात है अपनी। खरे भाई के पास हम प्रोडक्शन लेना, खाना पिलाते, फैक्ट्री में बराबर। ऑयल, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब उसको खाना पीना है। तो हम भी खरे भाई को खाना पीना, महेश भाई को खाना पीना खिलाते हैं, और पूरा दिन हमारा लोपड़ चौपड़ में चला जाता है। इधर गए उधर गए, ये फोन किया, व्हाट्सअप देखा, ये कुछ सत्संग में गए, सब गए। और अच्छा है सत्संग में जाना है, कोई बुरी चीज नहीं है, मगर सत्संग में पुरुषार्थ भाग क्या है, क्या पाया हमें सत्संग में। 5 आज्ञा का पालन किया, कोई अच्छी समझदारी हमें प्राप्त की, ये सबका नेगेटिव देख के वापस आ गया, महात्मा का नेगेटिव देख के आया। आप देखते, ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि सत्संग में भी जाना वो भी पुरुषार्थ नहीं है, संजोगाधीन है। दादा भगवान खुद बोलते थे, जाना है, वो भावना अच्छी है अपनी, पर आपका तबीयत अच्छी होगी, पाँव अच्छा चलेगा, मगज अच्छा होगा, माइंड भी फेवरेबल होगा, तबीयत फेवरेबल, घर में कुछ फाइल नहीं है, सबकी तबीयत अच्छी है और खुद की अच्छी है, तभी संजो गाड़ी भी पंचर नहीं हुई, चलो ठीक से चली, नहीं तो गाड़ी बिगड़ती तो नहीं वापस आए थे छोटा उदयपुर से आप। एक बात बोलता हूँ, यानी कि सभी संजोग फेवरेबल होते हैं तो हम सत्संग में जाते, तो ये सत्संग में जाना संजोग आदि ने हम, और उस सत्संग में जाके आए तो सत्संग में हमें क्या पुरुषार्थ का भाग पकड़ा, सही समझदारी, हमारी जो गलतियां कितनी देखी, और हमें आज्ञा धर्म में कितने कच्चे थे। और दादा भगवान की तो सब सत्संग में बात तो हम वही करते ना, हमारी खुद की तो बात होती नहीं है। ये दादा भगवान ने जो बताया, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा उपयोग में रहना चाहिए, ये टीवी देखना, सीरियल देखना, क्रिकेट की मैच देखना, वो सब दादा भगवान ने बताया ने, कि भाई इसमें लॉस है, नहीं देखो ऐसा नहीं बताया। मगर ये प्रवृत्ति में अपना टाइम बिगड़ता है, लॉस है, फायदा नहीं है। तो किसमें फायदा है, वो सही समझदारी हम प्राप्त करते, और समझदारी वही सच्चा ज्ञान है। ये कुदरत में निश्चय कर सकते क्या अपन? वही वही तो मैं बोलता हूँ, पहले ही बोला के सुबह उठ के, हे हम्म दादा भगवान, आपकी 5 आज्ञा अपने अपने को निश्चय करना ही नहीं है, वो हम्म। खरे भाई को कराना है, सुबह उठ के बस खरे बस। भाई के पास कराना है। हाँ, खरे भाई के पास कराने उसका का। अनिश्चय भाग पड़ा है, भरेला माल पूरा अनिश्चय का ही है। हमें तो खरे भाई के हमें करना नहीं है कोई भी काम, हमें हम्म। कराना है। हम अभी खरे भाई से अलग हुए ने, तो उसके पास काम लेना है। मैं पहले बोला कि
कि हम सुपरवाइजर नहीं सुपरवाइजर है। अभी अपन ये ज्यादा काम जितना यदि एक बार विधि नहीं 10 बार 5 बार विधि किया तो कुछ फायदा होएगा क्या पूरे दिन में? अरे पण विधि का 10 बार करोगे 25 बार करोगे, आप कितने एक बार उपयोग पूर्वक होना चाहिए। 10 बार मैकेनिकल बोलेगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा, फायदा जरूर होगा। किसी ने अच्छा। पूछा दादा भगवान से कि मैं असीम जयकार बोलता हूँ दादाजी, तो उपयोग नहीं रहता है। उपयोग रहे तो अच्छी बात है, मगर छोड़ मत देना असीम जयकार। अच्छा 24 घंटा का असीम जयकार की कीर्तन भक्ति दादा भगवान की हाजिरी में चालू हो गई थी, 87 में चालू हो गई थी। तो किसी ने पूछा था कि उपयोग नहीं रहता है दादा भगवान, हम ऐसे ही बोलते, कुछ कुछ वादा नहीं, आप बंद मत करो, उपयोग पूर्वक करो तो फायदा। ज्यादा फायदा, वो लॉस नहीं है। हम्म। असीम जयकार उपयोग अभी पूर्वक नहीं, उपयोग करना भी हमारे हाथ में है कि वो ये पुरुषार्थ कुदरत के का हाथ भाग में है? है। पुरुषार्थ के भाग पुरुषार्थ, है। हाँ, अपना चित्त की प्रेजेंट को उपयोग बोलते। हम्म। चित्त की प्रेजेंट रखना, शब्द शब्द एक एक शब्द पढ़ के बोलना, चित्त की हाजिरी को उपयोग बोलते हम। अगर विधि भी चित्त की हाजिरी से बुलाई जाए, जितनी 80 90 जितना भी परसेंटेज, ऐसा नहीं कि आपको 100%, 50 के लेके 70 80 तक पहुंचना है। उपयोग ये चला मधु जाएगा, वो नहीं ये कुदरती है। बदी वस्तु सब बदी ये सब चीजें हिंदी हैं हिंदी हिंदी, पुरुषार्थ हाँ। के भाग में आ जाती है ना सर? कोई सब बधी एटले सब चीजों, सब चीजें हैं जितने वो सत साधन है सब पुरुषार्थ के भाग में आता है ना ये सब? हाँ, तो पुरुषार्थ के भाग में उपयोग, पुरुषार्थ के भाग में तो है। हाँ। जितना शुद्ध उपयोग बोलते हम, यस। सिद्ध उपयोग पूर्वक करते हो, पुरुषार्थ के भाग में है। हम्म। नहीं तो फायदा तो है, नहीं तो नहीं तो आप ये नहीं कभी बोलेंगे। कभी बोलते कि कुदरती रचना है। वो तो मन वचन काया कुदरती रचना है, मगर अच्छा उपयोग तो पुरुषार्थ है ना। उपयोग पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का भाग है, आपको उधर कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, उपयोग अच्छा की गोठवनी करनी पड़ती है। अच्छा 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 उसकी अरे गोठवनी भाई, करना हाँ, वो है। चली जावे, वो हम्म। फिर भरेला माल के हिसाब से चली जाती है। जैसे अपने नीचे चरण विधि करते, हम्म। एग्जाम्पल देता हूँ, तो मन में कुछ सोच आ गई कि मेरा हम्म। पेमेंट लेने का बाकी है, माल सप्लाई करने का बाकी है, कुछ भी आया, और हम्म। मेरे को ऐसा लगे बैंक में जाने का बाकी है, वो चेक हम्म। निकालने का बाकी है, पैसा निकालने का बाकी, तो कुछ आ जाए विचार, वो आपके हाथ में नहीं है, मगर वो वापस जितने जल्दी उपयोग में आ जाओ, वो पुरुषार्थ का भाग है। यानी कि लगाम पतंग की डोरी आपके हाथ में है, पतंग उलाट खावे उसका दिक्कत नहीं है, मगर सही तरह से पतंग को वापस अपने अपनी और वो अच्छी तरह से अपने ऊपर लावे, गुलाट खा गई, वो अपने हाथ में नहीं है। और जो उपयोग भी करना आप, अलग है और कुदरती रचना अलग है। मैंने दोनों ये कहने अलग का है, मतलब आपका अलग ही है तात्पर्य ये ना। हुआ कुदरती है। रचना यानी कि ये व्यवस्थित शक्ति सब चलाती है, सूर्य चंद्र रात दिन सोच, अपनी ओहो। बुद्धि और सब कुदरती रचना है। अगर अपने हाथ हम्म। में हो तो फिर मन, वो तो अपने हाथ में उपयोग है। उपयोग यानी कि, उपयोग यानी कि शुद्ध सब में देखना, सब में शुद्धात्मा देखना। सब में शुद्धात्मा देखना वो तो एक डिफरेंट चीज हो गई महात्माओं में। नहीं अरे नहीं उसमें उपयोग की गोठवनी नहीं होगी तो नहीं दिखेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। एग्जांपल देता हूँ कि ये हम्म। फाइल का संभाव से निकाल का उपयोग आज्ञा नहीं पालेंगे, निश्चय नहीं करेंगे, उसमें उपयोग नहीं रखेंगे। कोई आदमी आया, मैं आपके घर आया, जी। तो उपयोग गोठवनी करनी पड़ेगी। पहले तो महेश भाई दिखाई देंगे, शुद्धात्मा भी नहीं दिखाई देंगे। धीरे से प्रज्ञा की चेतावनी से बोला, हाँ महेश भाई तो है आए, तो हमें दादा भगवान की आज्ञा क्या है, अंदर शुद्धात्मा देख लो। और महेश भाई आए पधारे सब बोलेंगे, वो व्यवहार है, मगर ये फाइल है। महेश भाई इटसेल्फ फाइल मेरे लिए खरे भाई, चलो एकदम आया नहीं, धीरे धीरे आएगा, 2 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद, फिर सब में शुद्धात्मा देखेंगे कि नहीं, मैं देखूंगा कि नहीं। चलो तुरंत नहीं आया शुद्धात्मा रमा बहन के और आप में बैठे, पानी लाओ वो लाओ वो लाओ,
तो सब शुद्धात्मा प्रज्ञा चेतवनारी शक्ति अंदर है ही। फिर आप उपयोग की गोठवनी कर देने की 2 मिनट के बाद भी कर सकते, ऐसा नहीं तुरंत के तुरंत चलो शुद्धात्मा नहीं देखा। तो जितनी जागृति ज्यादा, इतनी शुद्धात्मा जल्दी दिखाई देगा। और जागृति डीम थोड़ी, यानी कि अपने पुरुषार्थ का जो थोड़ा लाइट डीम हो गया, तो अपने थोड़ी 2 मिनट 5 मिनट भाई इतनी सारी बातें की, मगर शुद्धात्मा तो देखा नहीं। भरत भाई की बात की, निमेश भाई की बात की, ये इसकी बात की, ये माल ले जाने की, जो भी कुछ बात हुई, ये बनाओ वो बनाओ, चाय पिए गए, सब बात तो करते, उसमें उपयोग बिना ही होती है ना। मगर वो टाइम पे हम कितना शुद्धात्मा देखने का, फाइल देखने का कि महेश भाई आया तो कैसे आया, संजोग आदि ने, व्यवस्थित शक्ति ने उसको मेरे घर 2 महीने के बाद आए कि 3 महीने के बाद आए, आए कैसे, अभी तक तो आए नहीं थे, अभी कैसे आए, कैसे संजोग, यानी कि व्यवस्थित शक्ति ने भेजा। उसमें क्या लॉस क्या है, बिल्कुल पैसा तो सही। खर्चना नहीं पड़ता है, व्यवस्थित शक्ति ने भेजा। तो आपको कि मुझे व्यवस्थित शक्ति ने भेजा तो फेयर देना पड़ेगा आपको पेट्रोल डीजल का। अरे वो तो भरत भाई ने भेजा आपको। अरे व्यवस्थित शक्ति ने भेजा। अच्छा अच्छा। आपको पास कैसा फेयर मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ आपके घर आता हूँ तो। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो व्यवस्थित शक्ति यूज करने के लिए पैसा भी खर्च नहीं होता है, मैं ऐसा बोलता हूँ। फेयर की बात क्यों करता हूँ कि आपने बुलाया तो फेयर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं। व्यवस्थित शक्ति ने बुलाया, आपने भी नहीं बुलाया और मैं भी नहीं आया। मेरा संजोग ठीक था, कारेली बाग था, पीयूष भाई के घर था और भरत भाई का फोन आना, वो घर पे भी नहीं थे, बाहर थे। वो कलकत्ता से आए ने तो क्वारंटाइन हो गए थे, मम्मी एजेड है तो अभी कुछ हो जाएगा, तो 2-3 दिन दूसरे घर रहे और निकलने का था 1-2 दिन में। कि कितना सारे संजोग इकट्ठे हुए तो फोन आया। फोन आने के बाद मुझे आपका, मैं फोन मैसेज दिया, मैं आपको उधर से उधर आया, घर से ही नहीं आया। तो कितने सारे संजोग इकट्ठे होते हैं, तो व्यवस्थित शक्ति ने मुझे आपके घर पहुंचाया। भरत भाई तो निमित्त बने, मैं भी निमित्त बना, आप भी निमित्त बने। ये शॉर्ट में क्या बोलता हूँ कि व्यवस्थित शक्ति मुझे आपके घर ले गई। बिल्कुल। नहीं आपने बुलाया, नहीं भरत भाई ने, नहीं मैं आया, संजोग करता है, व्यवस्थित शक्ति ने किया। तो उसमें 1 रुपये का खर्चा नहीं है 5 आज्ञा में, मैं ऐसा बताता हूँ। पैसा खर्चने का भी नहीं, नहीं है। थोड़ा मेरे को है ना, कभी कभी है ना, ये कुदरतनी रचना थे, कुदरतना ये थे, कानून थे, ये शब्द है ना, कभी कभी मेरे को डिस्टर्ब करते सब। हाँ, पर वो ये तो समझ में नहीं आ जाता है। दादा ये भगवान थोड़ा पोला उनके, पोल जैसा लगते हैं ये शब्द मेरे नहीं को। नहीं, वो क्या दुरुपयोग करते उसको पोलम पोल दादा भगवान ने बताया। उसका अच्छा पोलम अच्छा। पोल, हाँ, जो दुरुपयोग भी हो सकता है। हाँ, हाँ, तो दुरुपयोग करो तो पोलम पोल है सब। बोले ये सब है ना खरे भाई, तुम्हारा जितना भी सब कुछ है ये कुदरती रचना है। ये क्या है ये अभी बैठा हूँ इधर पे, कभी कोई फोन आ जाता है तो वो काम करने चले जाता हूँ तो बोले कुदरती रचना। अरे काय की कुदरती रचना भाई, कभी भाई कभी ऐसा काम, मन में आ जाता है। हाँ, आप ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे ने हम्म। तो उसका मतलब ही नहीं है, वो सब हम्बग है। हम बस हाँ, तो क्योंकि रिलेटिव दुरुपयोग पार्ट में ऐसा सोच करके है ना, वो बच निकलता है कि कुदरती रचना वही चीज वही होने सब, कारण है। हाँ, वो जिसके कारण मैं फंस गया हूँ। वो सब अपनी गलतियों का प्रोटेक्शन करने के यस लिए यस यस। हम ये शब्द व्यवस्थित शक्ति करता है। हाँ हाँ हाँ। दादा भगवान तो खुद बोलते कि गाड़ी बिल्कुल में बिल्कुल जब बिल्कुल में सही हम बात है। चले गए, चले हम्म जाते थे, किसी को हम्म। धक्का लग गया मेरे वजह से। कल ही सत्संग अच्छा। सुना था, हम्म। धक्का लग गया। फिर मैं और करता हूँ, बोलते हैं दादा भगवान, हम्म। धक्का लग गया तो तो मेरे वजह से धक्का लगाया उसको, तो यस यस। एम पटेल से लगाए। हाँ ये हाँ। हम बोले कि एम पटेल और करता है, थोड़ी चलेगा। नहीं चलेगा। तो मैं और करता हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ।
हाँ मेरी भूल है आपको धक्का लगा तो दादा बिल्कुल भगवान का सर, ऐसा बोल एग्जाम्पल रहे हैं। वाणी में है कि हम्म, मेरे से आपको धक्का लग गया, वो हम्म। मेरी गलती है, सॉरी। आपको जो नुकसान हुआ, कुछ गिर गया कि कुछ भी हुआ, वो भी भरपाई करने के लिए मैं रेडी हूँ। पर व्यवस्थित ने धक्का लगाया बोलेंगे हम वो टाइम पे? अच्छा, वो व्यवस्थित। धक्का लगा तो उसमें हमको प्रतिक्रमण करना चाहिए कि नहीं? अरे सामने माफी मांगते दादा भगवान, आमने सामने। प्रतिक्रमण की तो बात अलग आई। अच्छा, आमने सामने आमने सामने जिसको धक्का लगाने, उसको माफी मांगते, ऊपर से बोलते आपको कुछ नुकसान हुआ तो मैं पैसा देने के लिए भी मुझे आपको छोड़ दो, मेरी गलती है। जैसे पुलिस वाले के सामने कैसे खड़े हो जाते हैं, साहब 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 मेरी गलती है, जो भी दंड करना है इधर ही बता दो। कुछ एक्सीडेंट हुआ तो क्या करते, हाँ कुछ एफआरआई कुछ करना नहीं है, आपका जो नुकसान है 2000 5000 10,000 इधर ही समाधान कर दो, बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट में बिल्कुल। नहीं जाना है, वो सब कागज का सब लंबा चौड़ा नहीं करना है। तो दादा भगवान ने खुद का दाखला दिया, ट्रेन में किसको धक्का लग गया तो हमें उनकी सामने माफी मांगते, सामने और माफी मांग लेना प्रतिक्रमण चाहिए। से भी ज्यादा हुआ हम्म। और जो भी खर्चा नुकसान हुआ तो हम अभी के अभी दे देते। मगर हम वो ककराट नहीं चाहिए, क्लेश नहीं चाहिए, तेरी मेरी नहीं चाहिए, मेरी गलती है। फिर दादा मेरी भगवान गलती ऐसा है। बोलते कि मैं वो करता हूँ, मैं दादा भगवान हूँ, ये व्यवस्थित शक्ति ने हुआ, ये बोलने की चीज नहीं है। व्यवस्थित शक्ति दूसरे के लिए वापरने की नहीं है, खुद के लिए वापरने की है, दूसरे को बिल्कुल समझाने की। हमारा अंदर शांत परिणाम रहे, इसके लिए दादा भगवान ने बताया कि व्यवस्थित शक्ति का बोलना नहीं है, समझने का है। तो चलो सर, गलती हो जय गई तो सच्चिदानंद, माफी तो वेरी गुड। मांगने की है ना। अगर सामने नहीं मांगी जाए तो हम्म। फिर अपने अंदर से माफी मांगी लो। मगर बेस्ट वे, जो सामने वाला खानदान है, बड़ा मन है, तो सामने तो बहुत इफेक्टिव है। जैसे अपने माँ बाप है, बुजुर्ग लोग है, अपने वाइफ के पास भी सामने मांग सकते हैं आप, बिल्कुल इसमें क्या बिल्कुल बुरी बिल्कुल। चीज? तो वाइफ ऐसी टेढ़ी हो कोई जावे, देखो कोई का मन नहीं दुखना चाहिए। वाइफ ऐसी ऐसी टेढ़ी हो जावे, कैसे मैं हस्बैंड से माफी मंगाता हूँ, उसका अहंकार बढ़ जावे तो नहीं मांगने का। कब माफी किसके सामने मांगने की वो प्रमाण भी दिया है दादा ने। उसका अहंकार मान नहीं बढ़े तो सामने हम्म। माफी मांगने की, नहीं तो हमारे निमित्त से होगा नहीं नहीं, और भी तो वो गलती उसका, करेगी। जिसका अहंकार बढ़ जावे वो जाने, उसका खुद का जाने वो। हम निमित्त बनते हैं ना। अपने को लघु रूप ले लेने का। वो सामने आमने सामने माफी वो दादा भगवान ने बताया था, इसलिए मैं बात करता हूँ अच्छा किसके अच्छा। सामने माफी मांगने की और किसके सामने माफी सामने नहीं मांगने की। वो अच्छा व्यवहारिक सूझ दादा ने बताई थी। अपने तो छूट जाते माफी मांगने से, मगर हमारे निमित्त से, हमारा नौकर है, किसी वाइफ का नेचर ऐसा है, किसी का बॉस ऐसा है, किसी का सर्वेंट ऐसा है, तो उसका नुकसान ज्यादा होता है उसको, सामने वाले को। और ऊपर से अपने पे दादागिरी मारने लगे। देखो खरे भाई कैसे सीधे आ गए, माफी मांगनी पड़ी उसको। अभी मैं उसको बताता हूँ, बार बार माफी मंगाऊ। ऐसी प्रकृति वाले के सामने माफी नहीं मांगने की है। वो ऐसा। सब हाथों, और और वो बुरा बुरा करेंगे, उस और भी गलती करेंगे। कब सामने माफी मांगने की वो माइंड होता है, खानदान होता है। अपने को मालूम ही पड़ जावे कि भाई ये खानदान है, माफी मांगेंगे तो उसका हृदय परिवर्तन होगा। वो तो ऊपर उसका हृदय और बिगड़ जाएगा, उसके सामने बिल्कुल नहीं बिल्कुल। माफी मांगने की। चलो चलो, जय हाँ सच्चिदानंद सर। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। चलो जय अच्छा, आपसे सच्चिदानंद, बहुत अच्छी बात निकली, बहुत अच्छी बात निकली। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। बिल्कुल। डॉक्टर कश्यप जी। सबको जय सच्चिदानंद। महेश आनंद जी जय हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, ये पद निकाली है, हे दादाजी तमने नथी में जोया।
CD 42। जी पूछूं मैं? हाँ आप पूछिए। हाँ, इसमें 4th पैराग्राफ में है लिखा, बेछेड़े जलती सिंदरीवत जीवतरनु गलतर पतदर्शक छूटा थई जाता केम उदु भवरन। ये जो बताते हैं बेछेड़े जलती सिंदरीवत, वो शाब्दिक अर्थ तो समझ में आता है कि दोनों ओर से जो है वो सिंदरी जो होती है वो क्या होता है, सिंदरी, हाँ वो जो रस्सी होती है वो जलती है। तो ये क्या बताना चाहते हैं, ये थोड़ा सा अगर आप बता दीजिए। हाँ, तो अपने क्या ये दोनों तरफ से, एक एंड से और दूसरे एंड, दोनों तरफ से हाँ जी। ये कलयुग में वातावरण ऐसा है तो जलन होता है दोनों तरफ से। कोई सेवा करे तो भी जलन होता है, कोई दुख दे तो भी जलन होता है। कोई सामने से पूछे कि कश्यप भाई क्या तकलीफ है, मैं आपके लिए कुछ करूं, चलो आपका ये करूं वो करूं। तो ये कलयुग में क्या शंका होती है, बेछेड़े जलती सिंदरीवत जीवतरनु गढ़तर पथदर्शक छुटा थई जाता केम कुदू भवरण। और ये जलन तो क्या है, सुबह से शाम तक ये जैसे पान के गल्ले के वो डोरी सूतरी बोलते हैं ना, डोरी लटकाई होती है, उससे उन दोनों को बीड़ी सिगरेट चलाते, बार बार दीवासड़ी नहीं लेनी पड़ती है। तो ऐसे जलती सिंदरीवत ये जीवन कैसा है, जीवन जीवतरनु गढ़तर, यानी कि ये जीवन पूरा ये दोनों छेड़े की सिंदरी के रूप है, वो सिमिली देते दादा भगवान। अपने सुबह उठते, दोपहरे के खाने के टाइम के नहाने के टाइम के, ये जीवन पूरा दोनों राग और द्वेष, राग में भी जलन होता है और द्वेष में भी जलन अच्छा, होता है। हाँ, इसका मतलब दोनों सिरे मतलब राग और द्वेष के लिए बोला है। हाँ, अच्छा बुरा में कोई आपको, मैं एग्जांपल देता था पहले, इसके पहले हाँ, कोई चलो आपको बुरा करे, आपको दुख दे, बुरा सोचे, बुरा बिहेवियर करे तो जलन तो होती है। मगर अभी कलयुग में क्या है, आदमी का मानस कैसा हो गया है, शंकाशील हो गया है। अगर आपको कोई मदद करने आया, चलो कश्यप भाई आपका काम मैं संभाल लेता हूँ, चलो आपको मैं मदद करने आया हूँ, तो भी उसके लिए शंका होगी कि ये कोई दिन मदद करने की बात नहीं करते और आज क्यों खुश हो गया, उसके दिल में कुछ कपट है, छल कपट है, मुझे मदद करने आया। इसलिए दादा भगवान ने कलयुग में बताया, अगर कोई किसी को सुख देने जाएंगे तो भी शंका करेंगे, तो भी उसको जलन होगी, और दुख देते तो जलन तो होती है। इसलिए कलयुग में अगर किसी को सुख नहीं देंगे तो चलेगा, मगर किसी को दुख नहीं दो, वो सबसे बड़ा सुख दिया बराबर है। ये ठीक कलयुग है। का मन कैसा है, शंकाशील है, राग में भी शंकाशील और द्वेष में भी शंकाशील। बोलते इसको जीवतर नु ज्यादा प्यार करते। हाँ बोलते जीवतर नु गलतर, गलतर मतलब खोट होता है ना, खोट। हाँ, જીવતરનું ગળતર हाँ, એટલે જીવનનું આ એક दोनों बाजू ये जलन होती है, तो उसमें क्या क्या लेना है, उस लेसन क्या लेना है। गलतर, गलतर गणतर, मतलब खोट होती है ना, गलतर किसको बोलते हैं? हाँ वही आपको कोर्ट में जो गरणी आती है, वो पानी गड़ाती है गरणी में, छलनी छलनी। चल हाँ, तो क्या ये गढ़तर, तो ये दोनों से छेड़े से जलती सिंदरी व क्या बोला जीवतर आपने, क्या गढ़तर। छलनी, छलनी, हाँ छलनी छलनी। जीवतर नु। चाय चाय गाड़ते ने, तो हाँ, चाय अंदर रह जाती है, चाय की पत्ती गढ़नी बोलते, गढ़तर बोलते।
अच्छा वो चाय की कोई कपड़ा रखते लारी में, जो रेकड़ी पे कपड़ा रख देते, और वो गढ़नी नहीं होती, बड़ा कपड़ा रख के तपेली में चाय गाड़ते, अच्छा गढ़ता रहने की। तो ये उसमें अपने को ये जीवन ऐसा हो गया, दोनों छेड़े, तो जीवन जीवतर नु गढ़तर, जो एसेंस, गढ़तर मीन्स के एसेंस, जो चाय हमें पत्ती दूर हो जाती है और अपने चाय हाँ शुद्ध चाय पीना मिलता है। दो अच्छा चार वो चाय की पत्ती अंदर आ गई तो मजा नहीं आएगी, वो अच्छा गढ़तर अच्छी तरह से नहीं हुआ गढ़नी अच्छा में। अच्छा हाँ हाँ, ऐसा बताते। आगे का सेंटेंस पथदर्शक छूटा थई जाता का हम्म, क्या ये क्या बताना चाह रहे हैं ये पथदर्शक पथदर्शक, हाँ पथ यानी कि रास्ता, हाँ रास्ता उसका, दिखाने वाला हाँ तो रास्ता, पथ, जो हाँ आपको मोक्ष मार्ग का पथ मिला, हाँ ऐसा नहीं बोलते? हाँ छूटा तो थई पथ, जता हाँ, दर्शक छूटा थई जता, केम कुदू भवरण, हम जंप लगाना है, कूदना है, ये भवरण, रण बोला भव का, ये कितने भवों से हम वो भटकते, उसके हम जंप लगा के आके आगे निकल जावे। ये जो पददर्शक यानी कि कितने पथ पे चलते, हाँ वो उसका दर्शन के हिसाब के सूच के हिसाब से हम वही पथ पे जाते, वही सच्चा मानते, यही रास्ता। कोई किसी बता भाई ये रास्ते पे जाते तो आपको अहमदाबाद जाना है, तो आप तो सूरत बाजू चलता है, साउथ में जाते, अहमदाबाद तो नॉर्थ में आया। तो ये पथदर्शक छूटा थई जता, यानी कि जो रास्ता गलत रास्ते पे हम चलते, उससे हम दूर हो जाते। पथदर्शक मतलब अज्ञानता, जो रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति को बोलते हैं पथ प्रदर्शक नहीं नहीं, पथदर्शक वो तो जैसे आप लेगे ने, इसका तो 10 मिनट निकलेगा पथदर्शक का, मगर ये पथदर्शक इधर कहाँ लागू होता है? पथदर्शक, पथ यानी कि रास्ता, दर्शक यानी कि वो रास्ता की सूझ, अपने जो रास्ते की सूझ लेके आए हैं दर्शक, पथदर्शक, अच्छा जैसे लेना है ऐसा ले सकते हैं। मेरे हिसाब से पथदर्शक छूटा थई जता, केम कुदू भवरण, वे क्वेश्चन करते, वो भी तरफ से लेते हैं कि पथ का जो दर्शक होते, उसको आप छोड़ देते, तो आप वो वो भवरण कैसे कूदेंगे? ऐसा भी महेशानंद हो सकता जी, है। हाँ, महेशानंद बराबर। जी, हाँ, महेशानंद जी, ये पद का जो मुखड़ा है ना, वो क्या बताता है कि दादा भगवान चले गए, इसके बाद का ये पद है, ये पद लिखा है, हाँ। तो बोले पद दर्शक चले गए तो मैं भवरण कैसे कूदूं? ओह! मुझे तो मालूम ही नहीं नहीं है नहीं, दादा बराबर है, भगवान लेकिन के इसके पीछे ये आगे में। उसका मुखड़ा जो है ना, इसलिए मैं जरा हाँ, ऊपर हाँ, देख हाँ। के देखा मैंने। नहीं, बराबर है। ये दादाजी तुमने ये नक्की कभी, जोया। हाँ, अभी याद आया, पहला मैं देखा हाँ बहुत पूरा। हाँ, तो बराबर है, हाँ अब समझ में आ गया वो ठीक है हाँ, बस समझ में आ गया। हाँ अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये फिर आगे का जो है थर्ड लास्ट पे जाइए थर्ड लास्ट पैराग्राफ पे सिद्ध गति स्वीकारे छे दादा तुम चिट्ठी तेथी पहली छेली इच्छा मानु परम प्रीति ये जो सेकंड सेंटेंस दिया ना तेथी पहली छेली इच्छा मानु परम प्रीति ये थोड़ा समझा दी पहली छेली इच्छा के बारे में क्या किधर आया वो? हाँ हाँ, वो आने तो लाइन। हाँ, सिद्ध गति स्वीकारे छे दादा तुम चिट्ठी, તેથી પહેલી છેલ્લી ઈચ્છા માણું પરમ પ્રીતિ, માણું परम प्रीति। माँ मतलब माता के लिए बोला है यहाँ नहीं, पर माणु 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 यानी कि मानने की बात है, अच्छा अनुभव की बात है। अच्छा परम प्रीति का मैं अनुभव करूं, તેથી हाँ, છેલ્લી ને પહેલી ઈચ્છા अच्छा સિદ્ધ ये ગતિએ સ્વીકારે, સિદ્ધ ગતિએ સ્વીકારે છે दादा तुम चिट्ठी। अच्छा दादा की चिट्ठी है सिद्ध गति, हमारा एक लाइसेंस मिल गया है दादा की चिट्ठी। ये ज्ञान के बाद सिद्ध गति का एक लाइसेंस स्वीकार लेंगे, सिद्ध गति अपने को स्वीकार लेंगे दादा की चिट्ठी से। कौन सी दादा की चिट्ठी? ये 5 आज्ञा पुरुषार्थ। हम्म, एथी पहले ने छेल्ली इच्छा, हाँ
पहली इच्छा क्या, अभी मोक्ष जाने की, और छेल्ली भी इच्छा वही, वही मोक्ष जाने की। परम प्रीति माणु परम प्रीति, प्रीति प्रीति तो मालूम है ना। हाँ, परम प्रीति के लिए क्या बोलते हैं, मानु क्या बताते हैं, माणु परम प्रीति, अनुभव करूं परम प्रीति का। अच्छा, हाँ हाँ, माणु वो गुजराती शब्द है, अच्छा अच्छा, हमें प्राप्त हो का अनुभव। माणु, मुझे क्या बोलते हैं उसके इंग्लिश में, अचीव, अच्छा अचीवमेंट, अच्छा, मुझे मिलेगा, प्राप्त होना, प्राप्त होगा, परम प्रीति की प्राप्ति होना। ठीक है ठीक है। अब फिर लास्ट में पूछता हूँ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, मारी आशा अमर छे, नजर सामे ज रही मही गूंज, तमे नोंधी लेजो भाव, हमारू नाम प्रथम प्रथम पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ। तो हाँ, ये थोड़ा बताए दोनों लाइन, मारी आशा अमर छे, अमर छे, तो क्या मतलब? अपनी आशा अमर, यानी कि बोलते ने जो अमर, हमारी जैसे हम जन्म कायम मरण, रहने वाली, हाँ, कायम तो रहने वाली, कायम रहने वाली, अमर यानी कि कायम, परमानेंट। तो मेरी आशा जो परमानेंट की है कि मुझे मोक्ष में जाना है, अच्छा, वो हमारी कायम की रहेगी। बराबर है। नजर, हाँ ये सही है, आगे हाँ आगे, हाँ, हाँ आगे आगे, नजर सामे रही मही गुंज, ऐसा ये लाइन, ये नोदी ले जो भाव, कौन सी बताते आप? तो, दोनों ही बताइए ना, नजर सामे ज रही मही गूंज, इसका क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, तो नजर सामे की, आपकी आंख के सामने हाँ, वही वही गुंज रहना चाहिए, 5 आज्ञा की, के दादा भगवान के जो उनके जो दिया है वो हाँ, हमारी आशा तो अमर छे। हाँ, हमारे के हमारी आशा क्या है, ये मोक्ष में जाने वाली, परमानेंट है, अविनाशी है, उसका अच्छा, विनाश नहीं होने वाला है, वो अंदर की मरने जो, वाला अंदर नहीं की है। जो तो गूंज, गूंज अंदर है की, अंदर, मही गूंज, अंदर की गूंज, गूंज क्या होती है, गूंज यानी कि अंदर जो गुंजाई रहनी चाहिए, ऐसी चलती रहती है अंदर। चलती गुंजाई, अच्छा, ये शरणाई गुंजाई अंदर वो ही रहनी चाहिए, मेरे नजर के सामने ही आपका जो निधि आसन है, आपका आज्ञा का पालन है, वो ही गुंजते रहना चाहिए, सामने ही, हमारे नजर के सामने, सामने ही रही। दादा भगवान अभी नहीं है, उसके बाद ये पद लगाए कि अभी दादा भगवान नहीं है, मगर हम दादा की भक्ति के लिए, दादा की आज्ञा के लिए वही गुंजन होना चाहिए। एक तरह से बताते हैं, हमारे को आत्मा का लक्ष्य रहना चाहिए हमारे सामने हमेशा। तो वही 5 आज्ञा, वही आत्मा है, वही आपका स्वरूप है, 5 आज्ञा वही दादा भगवान है, कितनी बार बताए ये सब। हाँ हाँ हाँ, लास्ट लाइन है, उसका अगला लाइन बता दीजिए, तमे नोंदी ले जो भाव, हमारू नाम प्रथम पृष्ठ। हाँ, તમે નોંધી લેજો ભાવ, हाँ हमारू नाम प्रथम पृष्ठ, पृष्ठ यानी कि पुस्तक का पहला पेज को प्रथम पृष्ठ बोलते। कोई हाँ भी किताब होती है ना, उसका प्रथम पृष्ठ क्या है, हाँ, वो क्या वो पढ़ कहना लेने का। बस, क्या, तो हमारू नाम नोंधी ले जो मोक्ष से जाने के लिए, वो हाँ, पहला नाम मेरा नोंदणी कराते ने। अच्छा अच्छा, ऐसा, हाँ, मेरा नाम हाँ, पहला पहला है सब, मोक्ष के लिए, अच्छा ऐसा। हाँ, मोक्ष के लिए हमारा प्रथम नाम लिख देना, हाँ, अच्छा अच्छा, समझ गया। नोंधी ले जो। लाइन में खड़ा नहीं रहने का, नाम नोंधा देने का, फिर वो कॉइन देगा तो आपका नंबर लग जाएगा। तो कश्यप जी, हाँ जी, जो बोलिए। ये पद पढ़ेगा ना वो अपना नाम पहला लिखेगा। हाँ, मेरे भी जो है, मैं भी, मेरे में दूसरा भी, दूसरा दूसरा पृष्ठ आएगा ही नहीं, वो पहले पृष्ठ पे ही सबका नाम होगा। मेरे में भी भावना यही थी कि मैंने दादाजी तमिल नथी जोई। नहीं, तो, सबके लिए है, सबके लिए। वो सब अपना नाम पहले पृष्ठ पर ही लगाना चाहते हैं कि बस मेरा पहला है। ये पद मेरे लिए बिल्कुल फिट होता है। बस सबके लिए नहीं, फिट होता है। धन्यवाद। दादा भगवान को देखा नहीं है, सबके लिए फिट होता है। ये आपने तो देखा है ना। नहीं, एक बात, दादाजी जो नहीं मिले उसके लिए पैसिफिक कविराज ने स्पेशल पद बनाया। स्पेशल। नहीं महचानंद जी, आखिर में वो भी लिखा है, दादाजी तमने नथी ओळख्या महादुख। हाँ, ये भी है लास्ट सेंटेंस। जिन्होंने पहले मिला, आपने दादा भगवान हमें मिले, हाँ, मगर हमें जो जिसने दादा भगवान से मिलाप हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई, पूरा हुआ है सानिध्य निधि, जहाँ सब भी सब मिले जुले, बैठे सत्संग बैठे,
मगर वो हम दादाजी को सही तरह से पहचाना नहीं। वो लास्ट लाइन महात्माओं के लिए पैसिफिक, हाँ बहुत बढ़िया। दोनों के लिए है, पर महात्मा के लिए पैसिफिक तो आपने पूछा नहीं इसलिए मैं वो बताया नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं तो दीपक जी निकलता ने बहुत अच्छा बताया वो। बहुत बताया, अच्छा बताया, अच्छा याद दिलाया, धन्यवाद। 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 जय सच्चिदानंद। जय महात्मा के लिए जय सच्चिदानंद। हेमा बहन, જય સચ્ચિદાનંદ. हाँ जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। આપણે પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર 27 પાના નંબર 11 અને બીજું वो सूत्र हाँ? का नंबर बोलो, सूत्र नंबर। સૂત્ર નંબર 27 हाँ, ओके અને પાના નંબર 11 ओके। અને બીજું વાક્ય છે એમાં બે વાક્ય તમે શોધી કાઢો એટલા માટે 267 નું વાક્ય અને પાના નંબર 46. ओके, जय पूछते सच्चिदानंद। जाइए, तब तक मैं निकालता हूँ। हाँ जय सच्चिदानंद। अब कश्यप हाँ। भाई, दादाजी 87 में हमको लास्ट टाइम में बोलता था, 2-3 दिन रहा था इधर कैलिफोर्निया में, तो जब उसकी कीर्तन भक्ति शुरू हुई तो दादा बोलते थे कि सब लोग को लाइन में खड़े रह के दर्शन करने का, पहले तो ऐसे दर्शन करने आता है पर लाइन में खड़े रह के दर्शन करने का मिलेगा, तो वैसा ही हो गया है, दर्शन नहीं मिलता उसका। दर्शन क्या चीज है वो इसलिए समझने की बात है ना। अच्छा, गुनो એટલે ગુનો, આપણે બોલના સિંગલ ડબલ ગુનામાં, સિંગલ અને ડબલ બે ગુનામાં પડવું નહીં. મહેશભાઈ, આ હા. વાક્ય હેમાબેનને લાગુ પડે છે કારણ હેમાબેન થી બોલી જવાય છે, આપણે ખબર પડે છે આપણી બોલવાની પ્રકૃતિ લઈને આવ્યા છે, તો આમાં કેવી રીતે રહેવું એ સમજણ કેળવવી છે મારે. હા પણ સૂત્ર કાઢીએ એટલે વાંચીએ ને પછી આવ્યું ને? સૂત્રમાં આવે છે. આવ્યું ને? હા હા એટલે હવે બીજાના મનને વશ થવું એટલે શું? ના, આ વાક્ય નહીં, આ વાક્ય નહીં. 11મું પાનું, એટલે જ કહું છું 11 વાક્ય કાઢે 11મું પાનું. તમે છે ને 11 નું સૂત્ર નંબર 27 કીધું. ના ના, 27 નું પાનું કીધું તમને. અરે 11 Sorry, નું પાનું કીધું. તમે માણસ છે ને. અચ્છા, મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે. તમે તો પછી મારી મને ભૂલ, લાગ્યું અમારી ભૂલ જ છે ને કાયમ. 11મું પાનું. तो कौन सा सूत्र? सूत्र कौन सा? 27. હવે તમને લાકડી લઈને શું કરવાનું? હવે 27 પાના નંબર 11 અને 27 નું સૂત્ર. 27 નું સૂત્ર કાઢ્યું તો જુદું હતું. કેમ આમ કરો છો? હવે આ તો આ સૂત્ર મને મારી બોલો ને, બોલો, પણ તમે બોલો ને શું છે? ચલો વાંધો નહીં, ગુનો- ડાયરેક્ટ મોડેથી બોલો ને, ના નીકળે ગુનો તો વાંધો એટલે ગુનો. હમ. આપણે છે, આવ્યું બોલ, આવ્યું 16મું છે. તો મારામાં કઈ વાંધો છે એનામાં, કાલે ટાઈમ મારામાં વાક્ય આવી રીતે વાંધો લખ્યું નહીં. હતું. ચલો ગુનો એટલે ગુનો, આપણે બોલ ના નાના અક્ષર છે. હા ચલો ચલો આવ્યું. બોલના સિંગલ અને ડબલ બે ગુનામાં પડવું નહીં. સિંગલ હા. અને ડબલ. હા ગુનો એટલે ગુનો, આપણે બોલના સિંગલ અને ડબલ બેવ ગુનામાં પડવું નહીં. બરાબર? બરાબર. આમાં શું તમારે સમજવું છે? મારે સમજવું છે, આ બોલવાની ટેવ છે ને મને, હા તો કોઈ વાર ગુનામાં પડી જાય છે, ડબલ ગુનામાં પડી જઈએ છે. હા, તો અને પહેલા આપણે દાદા સાથે રહેલા એટલે કોકને સમજાવવા જતા હોય તો ડબલ ગુનામાં પડી જતા હોય છે. કોઈની વાત લે, અત્યારના વાત બની કે દીપકભાઈ સાથે મને લખ્યું હોય આ રીતનું, સમજાય આ રીતનું, એટલે એ પછી અકળામણ આવી જાય છે. હા ભાઈ એટલે જોવાની કોઈ એમાં બેન કોને પ્રશ્ન આવે છે? પૂછવો જ નહીં એવું થઈ જાય મને. ના પણ એ તમે છે ને आपको देखने बताया, देखो જે ગુજરાતી બોલે છે એમાં ગુજરાતી બોલાઈ જાય. नहीं, गुजराती प्रश्न पूछने का, कश्यप भी हम हाँ। समझ आएगा. नहीं नहीं, गुजराती हिंदी का सत्संग चलता है, बराबर तो है. भी आपको अकड़ामण हो, चिड़चिड़ियापन हो जाती है, शुद्धात्मा को नहीं होती है, हेमा बहन को होती है. नहीं, वो तो मालूम है हेमा बहन को होती है. हेमा को मालूम है, दुख, तो बोलते आप क्यों ऐसे मुझे हो जाती है मुझे, और हेमा बहन को हो जाती है तो आपको क्या दिक्कत है? आपको जानने का हेमा बहन क्यों ये चिड़चिड़ियापन करते,
और आप तो बोलते अभी क्वेश्चन भी नहीं पूछने का है। हेमा बहन ऐसा नहीं चलेगा, हेमा बहन से बात करो। समझ में आया? यस चलो अभी या आपका क्वेश्चन पे आवे। गुनो એટલે गुनो, गुनो यानी कि जो गलती हुई है वो गलती है। ये वाक्य क्रमिक मार्ग के लिए, बाकी तो ये अच्छा बानी जो टेप रिकॉर्ड बोली, दादा भगवान ने क्या बताया, जो बोल बानी निकलती है वो टेप रिकॉर्ड है। आप बोलने वाले भी नहीं, नहीं डबल वाले नहीं कि सिंगल वाले नहीं, आप शुद्धात्मा है। और तो हेमा कभी बेन जो कभी कोई कभी क्या बात हो बात जाता है, बात तो सुनो। हेमा बेन से सिंगल गुना हुआ, डबल गुना हुआ, वो हेमा बेन से हुआ। बराबर है, भगवान वही हेमा और बेन से हुआ है, शुद्धात्मा मालूम है हेमा से बेन से हुआ। पर हमारे बीच में क्या होता है कि मुकुल भाई ऐसा बोलते हैं कभी कभी मेरे को, तू आ बोली ने खोटू बोली, फलाणु बोली, એટલે हुआ। પછી मैं उसको बताता हूँ कि मेरी मानी टेप रिकॉर्ड हुई है, ऐसे ये ऐसे बोलने बोल का गया, मेरा नहीं, इंटेंशन उसको नहीं था। बताने का नहीं, वो टेप रिकॉर्ड है, वो अपने को समझना है। नहीं मुकुल भाई को बताना क्या नहीं है। ये तो मुकुल भाई को समझाती हूँ कि मेरी टेप आप रिकॉर्ड हुई है, तुम आप ऐसा बोलते, तुम ऐसा वो बोला, समझा, तुमने ऐसा बोला। नहीं नहीं, वो मुकुल भाई को समझाने की और बताने की बात ही नहीं है टेप रिकॉर्ड, हमें वो तो समझना है। तो मेरे को ये समझने आगे की बात बराबर। मेरा जॉब पूरा नहीं हुआ। ओके पहले सिद्धांत क्या है, टेप रिकॉर्ड है। ये कुत्ता बराबर भी है, भूखता है, कुत्ता भी भूखता है, वो भी दादा भगवान ने बोला टेप रिकॉर्ड है। कौवा भी बोलता है टेप रिकॉर्ड है। बराबर है, डोंकी भी बोलता है वो टेप रिकॉर्ड बोलता है। टेप रिकॉर्ड है। हाँ, तो वो टेप रिकॉर्ड जो निकलती है बानी पर और पराधीन है, वो उसमें जो जो गलतियां वो हमें देखने का है, सिंगल गलती बराबर है कि डबल बराबर गलतियां हैं। ये तो बराबर है। बोलने का पार्ट जो साइंस क्या बताया, वो बोलने का हमारे ये पार्ट शुद्धात्मा का नहीं है, हेमा बहन का है। और हेमा बहन का जो वाणी निकल रही है वो पूर्व भव में उसका जो साइन टैप हुआ है, यानी कि शॉर्ट हैंड में जैसे शॉर्ट में लिखते हैं ना हमें शॉर्ट हैंड में, तो ऐसे कोड वर्ड्स में शॉर्ट हैंड हो गई है। अभी वो बानी लॉन्ग फॉर्म में निकलती है, जो भाव से जो शॉर्ट हैंड में और कोड वर्ड्स ऐसा शॉर्ट हैंड में ऐसे गो डाउन 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 लिखते हैं ना, तो शॉर्ट हैंड पढ़े होगे तो मालूम होगा शॉर्ट हैंड की भाषा। मैं तो एक 4-6 महीना पढ़ा था शॉर्ट हैंड की भाषा। अच्छा हाँ, इसलिए मालूम है थोड़ा शॉर्ट हैंड। जो ऑफिस गुड, में लोग होते हैं ना, तो बॉस, तो वो शॉर्ट हैंड वाला जो टाइप राइटर वो बोलते हैं लॉयर ना के ऐसे, वहां होता है हाँ बस आदमी। बस बस बस, लॉयर के पास के बॉस के नीचे। तो मैं थोड़ी लैंग्वेज पढ़ा था 4-6 महीने, इसलिए मुझे मालूम है। ते पूर्व भव में शॉर्ट हैंड जैसा कोड वर्ड्स बोलते, वो छपा जाती है। फिर ये अवतार में उसका, फिर ये टेप रिकॉर्ड जो शॉर्ट हैंड पे साइन हो गई, और वही रियल सर फिर हो गया। उसका जो अपना ये बानी का ये लॉन्ग फॉर्म में बोलते, ये टेप रिकॉर्ड फॉर्म में बोलते, वो निकलती है। तो कैसी निकले, सिंगल गुना वाली निकलती है, डबल गुना, डबल यानी कि भारी, सिंगल यानी कि माइल। तो वो हेमा बहन की जो बानी निकल रही है वो पूर्व भव का शॉर्टेन है, और अभी उसको देखना है, अभी पर सत्ता हो गई। तो जो भी दादाजी बताते, दादाजी ऐसा बताते थे कि डबल गुनाમાં तो नेचरનો જે ગુનો પડે એ ના પડવો જોઈએ। ये दादा भगवान की वही बात है, पहले सिद्धांत समझ लो, फिर आप ये ऐसे भी दादा भगवान बोलते थे कि अपने कितना भी अंदर क्रोध आया, कितना भी जलन हुआ, तो कितने भी गाली बोलने का मन हो गया, तो बाहर आना नहीं चाहिए, वो गुनाह है। किसी को मूर्ख कहना वो गुनाह है, और डबल मूर्ख कहना वो भी गुनाह है। किसी को गद्दा कहना भी गुनाह है। तो ये शॉर्ट हैंड तो अंदर से पहला बानी अंदर बुला जाती है, फिर बाहर आ जाती है। दादा भगवान ने बोला कि 80% तो बानी अंदर अंतर्वाचा होती है, बराबर तो છે, फिर बराबर बाह्य છે। वाचा तो 10% ही आती है, 90% तो अंतर्वाचा होती है। मगर बाहर लीकेज नहीं होना चाहिए। हमेरा ये एक पॉइंट है, पण ये भूल पॉइंट।
निकाले, एक पण भूल मेरी निकाले, ऐसी भूल रही नहीं है। और अपनी भूल क्यों महात्माओं की हो जाती है, वो हो जाती लीकेज है, बाहर की भूल, कोई आंगળી चींधे, ऐसी भूल दादा भगवान ने बताया अभी महात्माओं को नहीं होनी चाहिए। એટલે બાની સ્યાદવાદ હોની જોઈએ, કઠોર વાણી, તંતીલી વાણી नहीं होनी चाहिए, मृदु रुजु वाणी होनी चाहिए। अगर निकल गई तो प्रतिक्रमण करो। अच्छा, बराबर, थोड़ा समझ सी- गए, समझ हाँ, ऐसी बात समझ है। गए। अच्छा, हाँ, बीजू वाक्य छे 267 અને પાના નંબર 46। हाँ बोलो ना, वाक्य बोलो, ताऊ હજરા सिखा। હજુ સરસ્વતી કોને કહેવાય? તો हम्म, તો કે કોઈની સત્તામાં ના હોય। हाँ, વ્યવહાર સત્તામાં ના હોય, વ્યવહાર સત્તાથી બહાર હોય, છતાં વાણી સ્વરૂપે બધાને લાભ મળતો હોય। આ દાદા ભગવાનની હાજરા હજુર સરસ્વતી વાણી કહેવાય। કેવી છે? પર સત્તા છતાં વાણીના માલિક નથી, વ્યવહાર સત્તાની બહાર હોય। વ્યવહારમાં બી શું કે છે, આ ટેપ રેકોર્ડ છે, અમે માલિક નથી। આ તો પહેલા ટેપ થઈ ગયેલી અને આ વાગે છે કે છે। અમે કેવું બોલ્યા એવું પણ ના હોય કે છે। અમે વાણીને જોનારા હોય, અવળી નીકળે એને અમે જોઈએ અને પાછું પ્રતિક્રમણ કરાવીએ કે છે। કોઈ મહારાજ સાહેબ આવે ને કંઈક દાદાને ઓપરેશન એનું કરવાનું ઉદય આવ્યો હોય અને દાદાએ બરાબર ઓપરેશન કર્યું હોય ને છતાં એ વાણીને જુએ દાદા, ઓ એના અહમને ઠેસ પહોંચી, પણ આ વાણી અહમને ઠેસ પહોંચી પણ એનો રોગ કાઢવા માટે છે, છતાંય કે અમે પાછું પ્રતિક્રમણ કરાવી દેતા પ્રથમ હતા। કરી એટલે કોઈની સત્તામાં ના હોય, વાણી કે ની માલિકી ભાવ ગયો એટલે સત્તાની બહાર છે આ, એટલે ટેપ રેકોર્ડ કહી, છતાં વાણી સ્વરૂપે બધાને લાભ મળતો હોય। ડફોડ કહ્યું એનું ડફોડપણું નીકળી જાય। જો એટલે નાલાયક કહ્યું હોય તો આ નાલાયકપણું જે નીકળી પાંચમું વાક્ય છે ને, બહુ આ વાક્ય તો મેં કેટલી વાર વાંચ્યું હશે હો। જાય। પછી અંદર ગુંગણાયું હશે અંદરથી કે આ જે દશા પ્રાપ્ત થઈ હશે, દાદાની દશાની વાત છે, એ મને થાય તો હેમાબેન બહુ સારું ઉપરનું વાક્ય હાજરા હજુ સરસ્વતી એ વાક્ય હાજરા રાઈટ। હા કોને કહેવાય? દાદા ભગવાને કવિરાજ માટે કહેલું कि आ हिंदी सरस्वती में दादा भगवान ने कविराज के लिए भी बोलाता है। वो गुजराती बोलते, मैं भूल जाता हूँ हिंदी बोलने के लिए, बोलने का। सॉरी सॉरी। हाँ चलो हेमा बेन, और जय टाइम सच्चिदानंद, हो जय गया है, सच्चिदानंद, टाइम हो गया जय इसलिए सच्चिदानंद, जय 4:30 सच्चिदानंद। बजे कीर्तन भक्ति है मेरी। 24 હજુ 6 મિનિટ છે। 6 મિનિટ છે હજુ। ओ तो अच्छा अच्छा अच्छा, मारे घड़ियाळ पेलू आगळ छे એટલે सॉरी हिंदी सॉरी, में घड़ी आगे है। हाँ घड़ी आगळ छे। जय अम्मा। कोई प्रश्न नहीं है उसको, अरे जय अम्मा को है? हाथ तो नहीं जय ऊंचा अम्मा किया। को हाथ ऊंचा नहीं करते, हमको समझ जाने का। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। महेश भाई, अवस्था में मुकाम करे तो अवस्था रहता है, हाँ मुकाम, हाँ। आकुल व्याकुल रहता है और आत्मा में रमणता करे तो स्वस्थ रहता है। निराकुल रहता है। हाँ, अवस्था यानी कि मन वचन काया को अवस्था बोला, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो दरअसल अपना घर बोला। तो ये अवस्था के पर है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसको अवस्था नहीं बोलते, अपना खुद का स्वरूप की प्राप्ति होनी। चलो अवस्था में मुकाम करे तो अस्वस्थ रहता हूँ, आकुल व्याकुल रहता है, और आत्मा में रमणता करे तो स्वस्थ निराकुल रहता है। वो बताया ना, आत्मा में यानी कि मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें स्वस्थ रहते, अस्त व्यस्त नहीं होते उसमें। और अवस्था में, अवस्था है कि मन वाणी काया, उसको अवस्था बोलते। और मैं शुद्धात्मा हूँ, उसको स्वस्थ बोलते, वो अपना खुद का स्वरूप बोलते, बराबर। और आत्मा में रमणता करे, आत्मा में रमणता करना यानी कि 5 आज्ञा का पालन, वही आत्मा की रमणता है। शुद्ध उपयोग आत्मा की रमणता है। तो
जैसे आत्म उपयोग में हम रहे रहते, उसकी रमणता करे, आत्मा में रमणता करे, यानी कि क्या, जो दादा भगवान ने मैं कौन हूँ और उसमें रहने का, उसका गुण धर्म में बोलते ना, निश्चय चरण में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति वाला, अनंत चुका अवस्था, मात्र कुदरती रचना है, और वही सब पूछने ये का ज्ञान था, का। हाँ, अवस्था उसमें हम, कुदरती रचना है, जिसका कोई बापो ही रचना નથી, અને so તે how are we વ્યવસ્થિત ભાવે involved in રચના, that? यानी कि जो ज्ञान का मैं वाक्य बताता था, निश्चय चरण विधि में जो सब अवस्था, मात्र कुदरती रचना है, ये सब वाक्य आता है ने, मन हाँ, वचन काया की अवस्था, वो अवस्था में उससे निर्लेप हूँ, असंग हूँ, अच्युत हूँ, वो सब आत्मा की रम गुणों का भजना है। तो आत्मा में रमणता करना, तो हम स्वस्थ रहेंगे। आत्मा में रमणता है कि मैं खुद का स्वरूप में रहूं, उसकी रमणता करूं, रमणता यानी कि उसकी भजना करूं, वही स्वरूप में रहूं। और शुद्धात्मा और दादा भगवान वो 5 आज्ञा स्वरूप है मेरे लिए। अभी 5 आज्ञा, वही दादा भगवान है, वही आत्मा है, वही अपना स्वरूप है, ज्ञान प्रकाश है। आत्मा कोई चीज नहीं है, ज्ञान प्रकाश है। कौन सा ज्ञान प्रकाश? ज्ञान दर्शन, दर्शन और ज्ञान का प्रकाश। तो कौन सा? ये 5 आज्ञा वही अपने लिए ज्ञान दर्शन है। और जो उसका पालन करने का पुरुषार्थ को तप बोलते, तो तप का फल फिर चारित्र आता है। जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप हो गया। आत्मा का गुण है ये ज्ञान दर्शन, ज्ञाता दृष्टा परमानंद, वो अपने खुद है शुद्धात्मा, वो पर नहीं है हमेरे से। तो हमेरे शुद्धात्मा की भजना करेंगे, वही आत्मा, आत्मा में रहने की बात है, आत्मा स्वरूप में हमें रहने की बात है, आत्म रमणता की बात है। तो आप स्वस्थ रहेंगे, यानी स्वस्थ यानी कि परम सुख। कुछ भी संजोग आया तो फाइल नंबर 1 को आया, पड़ोसी को आया, मुझे नहीं आया। मैं मेरे स्वरूप में जब रहता हूँ तो हम स्वस्थ रहते। स्वस्थ यानी कि अस्वस्थ नहीं हो जाते। और अस्वस्थ जो हो जाते, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो बाजू वाला फर्स्ट नेबरर पड़ोसी का है धर्म अस्वस्थ होना, और स्वस्थ रहना मेरा धर्म है। अच्छा, हाँ, तू तेरे धर्म, कृष्ण भगवान ने बताया ना, तू तेरे धर्म में आ जा, पर धर्म भयावह। ये पर धर्म यानी कि मन वचन काया पर हो गया, उसमें तू घुसेगा तो भय हो जाएगा, भय पमाड़ेंगे। और तू स्वधर्म में आ जाए, वो स्वस्थ रहेगा। स्वधर्म, खुद का धर्म, ज्ञाता दृष्टा परमानंद और अनंत ज्ञान, अनंत चरण विधि में सब वाक्य आते हैं ना, वो अपना ये गुणों के साथ उसकी भजना, हम कौन है, उसका अनुभव, लक्ष्य प्रतीति और अनुभव, और जो भी है ये पर धर्म है पड़ोसी का, बराबर है। हाँ, अपना मन वचन काया जो पड़ोसी है, वो उसमें अस्वस्थ हो जाते, उसके उसमें गए तो वो भाग अलग, हम अलग। अस्वस्थ कराने वाला मन वचन काया है, मगर वो भाग अस्वस्थ वाला हम मान लेते हैं कि मैंने किया, तो अस्वस्थ हो गए। ओके, हाँ, आगे जाए। जय सच्चिदानंद, लास्ट एक है, अभी टाइम है थोड़ा, बोलिए। जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी, गणेश आनंद जी, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। ये जो चरण विधि में आता है, स्थूलतम से सूक्ष्मतम सुधी तमाम अवस्था में ज्ञाता दृष्टा हो, टंकोट किरण हो, आनंद स्वरूप हो। तो ये जो सूक्ष्म जो है, तो ये क्या मतलब छोटी छोटी बातें, जो सूक्ष्म की जो बातें हैं, उनका भी मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ कि इसको कैसे एप्लीकेशन में, मतलब ये सेंटेंस हमारे जीवन में कैसे लागू होता है? ये बाहर स्थूल तो समझ में आता है ना, जी, जो बाहर दिखता है, मन हाँ, वचन काया की बाहर की सभी क्रिया बानी की है। मन भी, जो विचारों हम थोड़े बहुत स्थूल भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं। जी, जैसे ये सभी बानी भी स्थूल भी होती है और अंतर्वाचा सूक्ष्म भी होती है। जी, इसलिए स्थूलतम से सूक्ष्म बनते हैं। अच्छा, स्थूल यानी कि बाहर दिखाई देती है हाँ, अपने को और दूसरे को भी।
जी। अपनी बाह्य क्रिया दिखाई देती है, हम्म। और सूक्ष्म क्रिया दूसरे को नहीं दिखाई देती है, मगर हाँ, वो हमें दिखाई देती है। हमारा मन में क्या चल रहा है, हाँ, वाणी में क्या चल रहा है, अंदर की वाणी की बात करता हूँ। बट और जब भी ज्ञाता दृष्टा पद में नहीं होते हैं पहले तो समझ तो लो कि ये हाँ, क्या है, फिर उसका ज्ञाता दृष्टा रहेगे कि किसका रहेगे हाँ, फिर। नहीं, कभी कभी नहीं रहते हैं तो बाद में तो ध्यान जाता नहीं है, अरे रहते, ये मगर छोटी किसका सी, हाँ। ज्ञाता दृष्टा रहने का है वो समझ लोगे तो रहना चालू हो ओके, जाएगा। ओके, ओके, सॉरी, सॉरी, हाँ, बताइए, तो सॉरी। ज्ञाता दृष्टा किसका रहेगी आप, चलो वही सही हम्म, समझ नहीं होगी तो। क्यों हाँ, नहीं, आप स्थूलतम से समझाइए। सूक्ष्मतम पूछते हैं आप, पहले स्थूलतम और सूक्ष्मतम क्या है उसका ज्ञाता दृष्टा रहना है। हाँ, कोई चीज का बराबर। कौन सी चीज है स्थूल, आपने पूछा स्थूल और सूक्ष्म समझ में नहीं आता है। तो हाँ। सूक्ष्म यानी कि ये बुद्धि भी और अपना अहंकार हम्म। बाहर दिखता नहीं है, बहुत अच्छा आदमी दिखते हैं, मगर अंदर ऐसा अहंकार टेढ़ा चलता है, हम्म। बुद्धि भी गलत करती है। हम्म। वो सूक्ष्म होती है, अपना जो अंदर बाहर नहीं दिखने वाला सभी गलतियां है। हम्म। बुद्धि से गलती करते, अहंकार से गलती करते, मन से गलती करते, कुछ चीटिंग हम्म। करते हैं। और हम्म। चित्त भी की हम्म। चंचलता वो हम्म। सूक्ष्म है। हम्म। अशुद्ध चित्त है ना जो, जी। वो भरेला माल सब। तो सब हम्म। अंतस्करण के बाह्यकरण की जो क्रिया हो जाती है, आप करने वाले नहीं है। पहले हम्म। स्थूल और सूक्ष्म तो समझ में आया पहले। समझ में आया हाँ, अभी। तो उसका ज्ञाता दृष्टा रहना है। वो अंदर हम्म। जो वो जमाते पड़ी है अंदर, जी। अंदर जो ड्रॉबैक बोलते हैं ना, वो हम्म। चीटिंग वाला भाग पड़ा है, बुद्धि से हम्म। किसी को बुरा करने का भाग पड़ा है, और हम्म। अंदर की वाचा भी खड़ी हो जाए, उसको मैं देख लूं, ये वो हम्म। सभी भूलों को अंदर को समझना है, तो उसको ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं हम। हम्म। जब तक गलती अंदर की के बाहर की नहीं दिखाई देती, तो ज्ञाता हम्म। दृष्टा किसका, वो तो ज्ञाता दृष्टा नहीं बोलते। दादा भगवान का एक अंक में आया था अक्रम विज्ञान में, जी। जो जानू, देखने हम्म। का और जानने का, जी। देखने यानी और ज्ञाता, और हम्म। दर्शन, हम्म। जाणू और जो, तो हम्म। ज्ञाता और दृष्टा, दृष्टा यानी जानने का हम्म। और देखने का। मगर हम्म। किसके देखेंगे, ये तो बाहर निकलते बड़ा बड़ा बंगला दिखाई देते, अच्छे अच्छे कपड़े दिखाई देते, गहना शोरूम दिखाई देते, अच्छे हम्म। अच्छे सब दिखाई देते, आदमी दिखाई देते, हम्म। पेड़ दिखाई देते, जानवर दिखाई देते। हम्म। वो अच्छे अपने खुद के बाल बनाया, कपड़ा पहना, वो सब दिखाई देते, दूसरे का कपड़ा और जो बाल बनाया। हम्म। मगर देखना क्या है और जानने का अंतस्करण। है, ज्ञाता दृष्टा क्या हम्म। है चीज, किसको हम्म। ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं। तो अंतस्करण में जो गलतियां होती है और जी। स्थूल में जो गलतियां होती है, उसको हम्म। देखना है। गलती जब तक खुद की स्थूल के सूक्ष्म नहीं दिखाई देती, तब हम्म। तक ज्ञाता दृष्टा में है ही नहीं। हम्म। ये अक्रम विज्ञान में फोड़ आया था, ज्ञाता दृष्टा किसको बोलते हैं। हम्म। समझ तो पड़। ये सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है ज्ञाता दृष्टा का। जी। स्थूल भूल के सूक्ष्म भूल को देखना, जानना, हम्म। उसको हम्म। ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं। जी। समझ में आया, स्थूल जी। और जी। सूक्ष्म समझ में आया। जी। हाँ जी, ओके, हाँ जी। और ओके। कुछ डिटेल में। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। डिटेल में जय। आगे पूछते हैं। जय ठीक है। सच्चिदानंद, गीता जय में बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद गीता बहन। स्वामी जी, दादाजी आज बोलते हैं कि तुम्हारी चित्त में चित्त की हाजिरी हो तो केवल ज्ञान तक तुम्हें नियति ही ले जाएगी। तो उसमें क्या दिक्कत आई आपको? लेकिन क्या? चित्त की हाजिरी बना। हाँ, वही चीज, सबसे बड़ा शरीर में चेतन तत्व है, जो चेतन को पामा है। सबसे मन बुद्धि चित्त अहंकार में वो चेतन का स्पर्श किया है। वो जो चित है, वो चेतन का पार्ट है। इसलिए आखा पूरा बदन में, शरीर में और अंतस्करण में ये चित इतना चेतन है। इसलिए बताया, अशुद्ध चित संपूर्ण शुद्ध हो जाता है तो शुद्धात्मा में विलीन हो जाता है।
वही शुद्ध चित है। वही अशुद्ध चित को शुद्धिकरण से शुद्ध चित होता है, वही शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा कोई अलग चीज नहीं है। शुद्ध ज्ञान दर्शन, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन इक्वल टू शुद्ध चेतन। जिसका ज्ञान अशुद्ध है, दर्शन अशुद्ध है, वो अशुद्ध चित्त बोलते हैं। जिसका चित्त अशुद्ध है, उसका ज्ञान दर्शन यानी कि चित्त का भाग अशुद्ध है, तो अशुद्ध हुआ। और शुद्ध ज्ञान दर्शन वही शुद्ध आत्मा है। हाँ, समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हो कि चित्त में शुद्ध ज्ञान और दर्शन को ही वो देखता रहेगा। हाँ, ये 5 आज्ञा चित्त की शुद्धिकरण की क्रिया है। 5 आज्ञा ही सिर्फ उपयोग ही अशुद्ध ज्ञान दर्शन इक्वल टू अशुद्ध चित्त, और शुद्ध ज्ञान दर्शन इक्वल टू शुद्ध आत्मा, शुद्ध चित्त। इसलिए सबसे बड़ी महत्वता चित्त को दी है, वो चेतन वाला पार्ट है। थोड़ा बहुत समझ में आया? सब कुछ समझ में आ गया। हाँ। मेरे से आगे निकल गए आप तो। मैं तो समझता हूँ, स्वाध्याय से समझने का प्रयत्न करता हूँ, कहाँ कहाँ चित्त की अशुद्धि, कहाँ कहाँ चित्त भटकता है, वो देखने का है। पुरुषार्थ का बात हो गई, यानी कि अभी देखने का है अशुद्ध चित्त की शुद्धिकरण कैसे होती है। कि वो कहाँ कहाँ अपना चित्त, दादा भगवान बोलते थे ने, ये बड़े बड़े अमेरिका, वर्ल्ड मार्ट, बड़ा बड़ा मॉल में ले गए, वो हमारा एक भी कोई चीज हमारे चित्त को खरीद नहीं सका। कोई चीज चित्त कहाँ गया ही नहीं, इधर भी आकर्षण खड़ा न हुआ। तो अपना तो कितना चित्त दुकान पे जाके आए, और अपने ड्रेस के, साड़ी के, हमें पैंट शर्ट के, जो भी कुर्ता पायजामा अच्छा लगा, घर आके वो चित्त हमारा उधर जाता है। वो तो साड़ी इतनी अच्छी थी, ड्रेस अच्छा था, कुर्ता पायजामा इतना, बहुत घड़ी अच्छी थी, जूते अच्छे थे, तो चित्त तो बार बार उधर जाते। वो डिस्चार्ज चित्त जाता होगा ना। हाँ, पर वो गलत डिस्चार्ज तो खुद के लिए समझना है, बोलने का नहीं। बोलने का तो समझने का क्या है कि मेरी गलती है। हाँ, जाता है तो मतलब हाँ, जो अंदर समझना है, बोलना नहीं है। दिस इज माई बिगेस्ट मिस्टेक। महाराज चित्त उधर जाते, आप डिस्चार्ज बोलेगे तो प्रगति नहीं होगा। अच्छा, समझने के लिए बताया कि अभी जो क्रोध, जो कुछ बुद्धि है, वो चित्त है, मन है, प्रकृति है, अभी नया चार्ज नहीं होता है, मगर ये डिस्चार्ज हो रहा है, उसको प्रतिक्रमण करके उसको निपटाना है। सही बात है। डिस्चार्ज बोलेंगे तो प्रतिक्रमण नहीं होगा, भरेला माल होगा। आपने कुछ गलती की, फिर आप बोलेगे तो भरेला माल है, तो प्रोग्रेस नहीं होगा, वो भूल कटेगी नहीं। है भरेला माल, मगर वो निपटाने के लिए प्रतिक्रमण और बोलेगे तो ऊपर से भूल बढ़ेगी। वो समझना है कि चित्त उधर गई, दुकान में गया, दिस इज माय बिगेस्ट मिस्टेक। चित्त तो शुद्धात्मा में रहना है, अपनी रमणता में, स्वरमणता में रहना है, उपयोग में रहना है। सबका सबसे बड़ा काम चित्त का है। और बोलो। ठीक है, समय हो चुका है। आपका हाँ, मंत्र बुलाएं, गीता बहन फॉलो करेगा। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सौव साहुणम, नमो लोए सव्य साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव पावपणासुनो, सव्य पावे पणासनो, मंगलाणम च सौवेसी, मंगलाणं च सव्येसिं, पडमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम्।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आत्माओं को जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और अनुभव कहने के लिए पधारिएगा गुजराती में। जय सच्चिदानंद।